ओके। मुझ में तो कुछ समझ नहीं है, जो कुछ सोच विचार करूं। मुझ में तो कुछ समझ नहीं है, जो कुछ सोच विचार करूं। ये भगत की उस अवस्था को बयान किया जा रहा है जिसमें भगत, संत, फकीर, ज्ञानी पुरुष जब आत्मबोध को उपलब्ध होते हैं, अपने वास्तविक सत्य स्वभाव का अनुभूति होती है, जागृति होती है, समझ आ जाती है, वो सर्वस्व में अपने वास्तविक स्वरूप को देखते हैं, जीते हैं, होते हैं। ये उस अवस्था की बात ये वाणी कह रही है। मुझ में तो कुछ समझ नहीं है, जो कुछ सोच विचार करूं। जब तक हमें ऐसा एहसास होता है कि मैं सोच सकता हूं, विचार कर सकता हूं, समझ सकता हूं, ये मन की अवस्था या ऐसा ख्याल आना प्रमाणित करता है कि मैं अपने वास्तविक सत्य स्वभाव से अनभिज्ञ हूं। मुझे स्वतः का, स्वयं के सत्य का बोध नहीं है। स्वयं मैं कौन हूं, इसकी प्रतीति नहीं है, इसका आभास नहीं है। क्योंकि ये वाणी जो आज संतों की, भक्तों की, सदगुरु की है, जिसमें ये कहा गया, कहा जा रहा है, और हमेशा हमेशा से जब भगत अपने जीवन में, संत अपने जीवन में, फकीर अपने जीवन में, जब अपने जीवन के सत्य रहस्य को, सत्यता की, वास्तविकता की जब उसे अनुभूति होती है, तो ये वाणी उनके लबज से, जुबां से निकलती है। मुझ में तो कुछ समझ नहीं है, जो कुछ सोच विचार करूं। जब सुकरात अंतिम समय में अपने था, तो एथेंस में ऐसी विचारधारा फैल गई थी कि इस सदी का, इस मानव जाति का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुकरात है। जब ये बातें फैल रही थी, तो कुछ लोग सुकरात के पास जाकर के पूछते हैं कि ऐसी चर्चाएं हैं कि सुकरात सबसे
ज्ञानी पुरुष है, सबसे समझदार पुरुष है, सब जानने वाला है। इस बात को सुकरात सुनकर कहता, जाओ उन सभी से कह दो सुकरात कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। ऐसा मुझे भी ख्याल था जब मैं बाल्यावस्था में जा था, जब मैं छोटा था, तो मुझे लगता था, ऐसा एहसास होता था कि मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ समझता हूँ, मैं कुछ सोच विचार कर सकता हूँ। लेकिन अब तो यही अनुभूति हो पाई कि न मुझे कुछ समझ है, न को मैं सोच सकता हूँ, न विचार कर सकता हूँ, तो मैं ज्ञानी कैसे हो सकता हूँ? मैं कुछ ही नहीं जानता हूँ। जब ऐसी वाणी सुकरात ने कही, तब लोगों ने जाके कहा कि सुकरात तो ऐसा कहता है कि वो कुछ नहीं जानता है। तो यही लोगों का कहना है, यही तो खूबी है, यही तो ज्ञान है, यही तो समझ है। ये बात संत महात्माओं की हम समानतः मानव को समझ नहीं आती। हम ऐसा सोचते भी नहीं, मानते भी नहीं, एहसास भी नहीं करते। हम तो यही कहते हैं, जो ज्ञानी होता है, जो जानकार होता है, उसको समझ है, वो सोच कर सकता है, विचार कर सकता है। ये हमारी आम तौर पर मान्यता समाज की धारणाएं हैं। हमें तो यही बचपन से सिखाया जा रहा है, विद्या के रूप में, जानकारी के रूप में, नैतिकता के रूप में, धार्मिकता के रूप में, कि आपको समझ हासिल करनी है, आपको चिंतन करना है, मनन करना है, सोच करना है, विचार करना है, विवेकशील बनना है। जितना आदमी बोलता है, जितना सोचता है, जितना विचार करता है, उसे प्रतीत होता है कि वो ज्ञानी है। ज्ञानी अर्थात सोच सकता है, समझ सकता है। लेकिन ये सदगुरु की वाणी, भगत की वाणी आज इस अवस्था को बयान कर रही है, जिसमें सामान्यतः हम मानव परिवार न सोच सकते हैं, न जीते हैं। यहां तो वाणी यह कह रही है, मैं तो कुछ समझ नहीं सकता, जो कि कुछ भी सोच करूं, विचार करूं, कहूं। लेकिन हमारा जीवन बिल्कुल विपरीत है। मैं तो सोचना चाहता हूँ, विचारना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, ज्ञानी होना चाहता हूँ। ज्ञानी होना अर्थात सोच समझ का विकास होना। संतों की वाणी, भक्तों की वाणी, यही कारण है कि समाज
के बुद्धिजीवों के समझ नहीं आती, क्योंकि भक्तों की वाणी, सदगुरु की वाणी जिस तरीके से मेरा समाज आज चल रहा है, जिसको विकास मान रहा है, जिसको जीवन मान रहा है, जिसको बुद्धिमत्ता मान रहा है, उसको तो सीधे भगत संत अलग अवस्था में रख देते हैं। उनकी बात ही नहीं करते, उनकी विचार ही नहीं करते, उनकी चर्चा ही नहीं करते। आज समाज में धन की बात होती है, पद की बात होती है, पदवियों की बात होती है, जमीन जायदाद की बात होती है, पावर की बात होती है, शक्ति की बात होती है। हमारे पास इतना जमीन है, हमारे पास इतना जगह है, हमारे पास इतना अस्त्र है, शस्त्र है, धन है। समाज इन सबको बांटना, बताना, कहना, दिखाना, हमें दिखाना है, हमें बताना है, हमें कहना है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास धन है, मेरे पास बुद्धिमत्ता है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, जो चाहूं खरीद सकता हूं, धरती का इतना हिस्सा मेरे पास है, इतना मैं कब्जा किया हूं, इतना मैं ताकतवर हूं, इतने लोग मेरी बातें मानते हैं। आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, जिसका भी नाम आप लेते हैं, सुनते हैं, हिटलर हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, देश हैं, मंत्री हैं, संत भगत, इसकी तो चर्चा भी नहीं करते, इसकी जिक्र भी नहीं करते, इसकी महत्ता भी नहीं देते। यही कारण है कि समाज जो आज की अवस्था है और भगत की जो अवस्था है, वो सामान्यतः मुझे मिलती जुलती नहीं नजर आती। यहां तो भगत की उस अवस्था को बयान किया जा रहा है जिसमें भगत कुछ नहीं होने को तैयार है। वो तो कह रहा है मुझ में कोई भी बल नहीं, कोई भी बुद्धि नहीं, कोई भी समझ नहीं, जो कि मैं कुछ सोच भी सकूं, विचार भी सकूं, कह भी सकूं, बता भी सकूं। ये भी मैं नहीं कह सकता मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं, मैं अच्छा हूं कि मैं बुरा हूं, कि मैं धनवान हूं कि मैं गरीब हूं, मैं पापी हूं कि मैं पुण्य हूं, मैं मुक्तात्मा हूं कि अमुक्तात्मा हूं। अगर ये भी मैं कह पाऊं कि मैं ज्ञानी हूं, तो मैं सोचता हूं, मैं विचारता हूं। अगर मैं ये भी कह पाऊं कि मैंने नैतिक कर्म किए, पुण्य कर्म किए, लोगों की सेवा की, ये कहना, ये बताना सोच विचार के दायरे में आ जाता है, अर्थात मन के दायरे में आ जाता है। मन सोच करता है, विचार करता है, शरीर ताकत दिखाता है, समझ दिखाता है। तो आप एक बार कल्पना भी नहीं कर सकते, विचार भी नहीं कर सकते, जो ये सदगुरु की वाणी है किस अवस्था को बयान कर रही है। मुझ में तो कुछ समझ नहीं है, जो कुछ सोच विचार करूं। ये तो भगत की अवस्था हो के ही
भगत की अवस्था होना है, संत होना होता है, फकीर होना होता है, भगत होना होता है, प्रेम होना होता है, परमात्मा होना होता है, ज्ञान होना होता है, समझ होना होता है। होने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं इस अवस्था को समझने के लिए। जो सदगुरु की वाणी वो सर्वश्रेष्ठ वाणियों में से उत्तम वाणियों में से वाणी है। मैं तो कुछ समझ नहीं, मुझ में तो कुछ समझ नहीं है। आप ख्याल कर सकते हैं कि आपके अंदर, मेरे अंदर ये बात भी आ सकती है कि मैं कुछ समझ ही नहीं सकता हूं, कुछ सोच नहीं सकता हूं, कुछ विचार नहीं कर सकता हूं। अब विचार करिए कि ऐसा ख्याल मेरे मन में आता ही क्यों नहीं। क्योंकि मैं अपने आप को, जो मैं हूं, वो मुझे पता नहीं, और जो मैं नहीं हूं उसका मुझे बोध हो गया है, वो मुझे एहसास हो गया है। ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं जानता हूं। क्योंकि जो वाणी है सदगुरु की, हम ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोचते भी नहीं, ऐसा जानते भी नहीं। अब विचार करिए जरा सा, ऐसा क्यों होता है? भक्त की वाणी, सदगुरु की वाणी कहीं ना कहीं हम इंसानों की जो जीवन शैली है, जो मानसिक अवस्था है, वो सत्य, हकीकत, वास्तविकता से परे है। अब विचार करेंगे तो सबसे पहले ये हमारे अंदर ख्याल भरा हुआ है कि मैं शरीर हूं, कि मैं पढ़ा लिखा हूं, कि मैं धनवान हूं, कि मैं नैतिक हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं जात वाला हूं, पात वाला हूं, मजहब वाला हूं, धर्म वाला हूं, देश वाला हूं, प्रांत वाला हूं, धरती वाला हूं। इतनी सारी मान्यताएं आपके साथ हैं। इतनी सारी दीवारें आपके साथ हैं, और इतना सारा आपके साथ आपका समझ है, बुद्धि है, चश्मे हैं, साधन हैं। आप इन्हीं संसाधनों से, इन सभी संसाधनों का जड़ क्या है? कि मैं शरीर हूं, मैं नाम हूं, मैं अपनी डिग्रियां हूं, मैं अपना ज्ञानी हूं, मैं अपना पद पदवियां हूं, मेरे पास इतना धन है, इतना जगह है, इतना जमीन है, इतना जायदाद है। इन सभी के पीछे का मूलभूत
जो समस्या है, वो जड़ है, वो आपका मन है। आपका मन, मन ही तो जानता है कि मेरा नाम XYZ संजय विजय अ क ख ग है। ये मन को ही तो पता है कि मैं शरीर हूं। ये मन को ही तो जानता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। ये मन को ही तो पता है कि मेरे पास इतने धन है। ये मन को ही तो पता है कि मेरे पास इतने पास जायदाद है। अर्थात मैं इसलिए ये भगत की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता हूं कि मैं मन के संसाधन से, मन रूपी रिसोर्सेस से सोचता हूं, विचारता हूं। भगत, संत, फकीर, सदगुरु और हमारे बीच जो अंतर है, वो मन की समझ का है। मैं किस तरह से मन को समझता हूं, जानता हूं, और सदगुरु, भगत, संत किस तरह की से मन को समझते हैं, जानते हैं। अंतर, फर्क केवल मन के समझ का है। अब प्रश्न है कि मन की समझ मुझे कितनी है और मन की समझ संतों की कितनी है, भक्तों की कितनी है। शरीर है, मन है। भगत के पास भी शरीर है, मेरे पास भी शरीर है। भगत के पास भी मन है, मेरे पास भी मन है। भगत इस अवस्था को प्राप्त हुआ, वो कह पा रहा है, मुझ में तो कुछ समझ नहीं है, जो कुछ सोच विचार करूं। और मेरी अवस्था है, मानव की अवस्था है, संसार की अवस्था है कि मैं करूंगा तभी तो जीवन चलेगा। आज मैं नौकरी पे जाऊंगा तो पैसे लाऊंगा, तो खाना खाऊंगा, तो जी सकता हूं। बच्चे पढ़ेंगे, परिवार बनेगा, रिश्तेदार समझेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो कैसे संभव है। मैं करता हूं, मैं सबकी देख रेख करता हूं, मैं सबकी संभाल करता हूं। मैं हूं तो घर चल रहा है, मैं हूं तो रिश्तेदारी है, मैं हूं तो समाज है, मैं हूं तो देश है, मैं हूं तो ये है। हमारा सब कुछ सेंटर मैं हूं। अगर मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो मैं जी नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं रह नहीं सकता। मैं सुख को कैसे प्राप्त करूंगा, मैं आनंद को कैसे प्राप्त करूंगा, मैं भक्ति को कैसे प्राप्त करूंगा, मैं शांति को कैसे प्राप्त करूंगा। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा। शांति के लिए, धन के लिए, उपलब्धि के लिए, सुख के लिए, सुकून के लिए, आनंद के लिए, ये कर्ता का भाव मेरे पास होना चाहिए। मैं करता हूं तो सुख अर्जित होता है, मैं करता हूं तो धन अर्जित होता है, मैं करता हूं तो स्वस्थ स्वस्थ जीवन है, मैं करता हूं तो समाज है, रिश्तेदार है, मैं करता हूं। ये मैं की भावना, कर्ता की भावना, मन की भावना हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। यही, इसके अलावा तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं के अलावा, मैं अर्थात मन, मैं अर्थात शरीर,
अब शरीर को धन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। अब ये तभी हो सकता है जब मैं करूंगा ना, मैं हूं ना, मैं करता हूं ना। तो हम सामान्यतः जो मानव की अवस्था है वो ये है करने की। मैं करता हूं और मैं कुछ कर सकता हूं, और मैं नहीं करूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, दुख आ जाएगा, असंतुष्टि आ जाएगी, जीवन सही नहीं होगा, सुख नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, संतुष्टि नहीं आएगी, सुकून नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। ये हमारी अवस्था है। मैं जीता हूं मन से, मैं मानता हूं मैं मन से, मैं दिखाता हूं मैं मन से। तो हमारी जो मनुष्य की अवस्था है सामान्यतः, वो मैं सेंट्रिक है, शरीर सेंट्रिक है, मन सेंट्रिक है। और यही अगर हम भगत की अवस्था देखें, संत की अवस्था देखें, तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। वो तो ऊन न्यौछावर कह रहे हैं मैं कुछ भी नहीं, मुझ में तो कुछ समझ ही नहीं है। जब कुछ समझ ही नहीं तो क्या मैं कुछ सोच करूं, विचार करूं? ये सोच विचार तक को अस असमझ, अकर्ता। तो भगत की जो अवस्था है वो अकर्ता की है, असमझ की है, अविचार की है, असोच की है, अभाव की है। और हमारी मनुष्य की कर्ता की, सोचने की, भाव की, समझ की, कि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं ठीक कर दूंगा, मैं सही कर दूंगा, क्योंकि मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं हूं, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है, क्योंकि मेरे पास समझ है। तो आप देख पा रहे हैं जो भगत की अवस्था है और जो हम मानव परिवार की अवस्था है। संत इसलिए खुश हैं, इसलिए आनंद हैं, क्योंकि वो अपने आप को कुछ मानते ही नहीं, जानते ही नहीं। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कुछ हूं भी। और हम मानव परिवार को हमेशा लगता है मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ सोच सकता हूं, मैं कुछ कल्पना कर सकता हूं, मैं कुछ सही कर सकता हूं। आप देख पा रहे हैं भगत की अवस्था और हम इंसानों की अवस्था। यही फर्क है संतों का जीवन और हम मानव परिवार का जीवन।
संतों के पास भी शरीर है, मेरे पास भी शरीर है। भक्तों के पास भी मन है, मेरे पास भी मन है। मैं मन से ऐसा ख्याल कर सकता हूं कि मैं हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं सही कर सकता हूं। भगत के पास भी मन है। भगत मन से ये ख्याल करता है कि मैं कुछ है ही हूं ही नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं विचार भी नहीं सकता। जब मैं हूं ही नहीं ये शरीर, ये मन, तो फिर करता क्या है? लेकिन इस संसार में भगत का भी जीवन चल रहा है, भगत का भी शरीर चल रहा है। श्वासें, हाथ, नाक, पैर, मन, चित्त, बुद्धि, और मेरा भी हाथ, नाक, पैर, मन, बुद्धि सब। मैं एक प्रयास कर रहा हूं जीवन जीने का। अब भगत जीवन जी रहा है, प्रयास कर नहीं रहा है, वो जी रहा है। अब मैं जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। मैं करता हूं, मैं करता हूं, यही इसीलिए मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं असंतुष्ट हूं, मैं डरा हूं, मैं नाना प्रकार के मानसिक अवस्था से घिरा हूं। भगत शरीर भी है, मन भी है, चित्त भी है, बुद्धि भी है, संसार भी है, वो जीवन जी रहा है। कोशिश करता ही नहीं, वो जीवन जीने का प्रयास नहीं करता, वो जीवन जीता है। और हम मानव परिवार, हम जीवन जीने का कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, पढ़ लूं, लिख लूं, बुद्धि हासिल कर लूं, जानकारी हासिल कर लूं, नौकरी हासिल कर लूं, धन कमा लूं, पैसे कमा लूं, शादी कर लूं, घर बना लूं, बच्चे पैदा कर लूं, उनका बैंक बैलेंस बना दूं। मैं करने का प्रयास मेरा है, कर्ता का प्रयास है। और भगत जीवन जीता है, करने की तो सोच भी नहीं सकता। तो वाणी कह रही है, वो भगत का जीवन, मैं तो, मुझ में तो कुछ समझ ही नहीं। जो कुछ भी मैं सोच करूं, विचार करूं, ये सोच भी मैं कैसे कर सकता हूं कि मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैं करने वाला हूं। ये मैं का भाव, करने का भाव तभी तो आगा। तो ये भगत की अवस्था और हम मानव समाज की अवस्था, इसीलिए विभिन्नता दिखती है। आप जीसस का जीवन देख लीजिए, मोहम्मद का जीवन देख लीजिए, कबीर का जीवन देख लीजिए, कृष्ण का जीवन देख लीजिए, बुद्ध का जीवन देख लीजिए, नाना प्रकार के संत फकीरों का जीवन देख लीजिए, और उसके उपरांत मेरे मानव परिवार का जीवन देख लीजिए, अपना जीवन देख लीजिए। आप नाना प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रसित हैं। अब मानसिक रोग क्या है? मुझे अच्छा होना है, मुझे स्वस्थ होना है, मुझे सुखी होना है, मुझे नैतिक बनना है, मुझे धार्मिक बनना है, मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे आनंद को प्राप्त करना है। ये सारी मानसिक रोग हैं, मानसिक ग्रस्तियां हैं।
और भगत को कोई ख्याल ही नहीं कि मुझे मुक्त होना है, मुझे पापी होना है, मुझे अपापी होना है। उसे कुछ करना ही नहीं, उसे कुछ सोचना ही नहीं। वो तो कहता है कि जो मेरा पल है, इसी पल को मुझे गाना है, गुनगुनाना है, नाचना है, हंसना है, जीना है। एक पल मेरे पास है, शरीर एक पल के लिए है, मन एक पल के लिए है, तन एक पल के लिए है। इस पल को गा लें, हंस लें, गुनगुना लें, नाच लें। फकीरों का जीवन उत्साह है, उमंग है, उत्साह है। एक पल जीवन है, एक पल शरीर है, एक पल मन है। एक पल को उत्साह से जी लो, वो पल पल जीवन जीते हैं, पल पल नाचते हैं, पल पल मुस्कुराते हैं, पल पल गुनगुनाते हैं। हर पल उत्साह है। और हम मानव परिवार तो पल को कभी जीते ही नहीं, पल को कभी जानते ही नहीं, पल को कभी देखा नहीं, पल को कभी माना नहीं। पल कुछ होता भी है, ये तो शब्द है। हमने तो ऐसा ख्याल कर रखा है, मैं तो जीऊंगा, घर बनाऊंगा, पढ़ाई कर लूंगा तो धन आएगा, धन आएगा नौकरी करूंगा, बिजनेस करूंगा, शादियां करूंगा, महल बनाऊंगा, विस्तार करूंगा, नाम कमाऊंगा, करूंगा। हम मानव परिवार का जीवन फ्यूचर में है, होगा, जीऊंगा, खुश रहूंगा, मुक्ति को प्राप्त करूंगा, धन को प्राप्त करूंगा, यश को प्राप्त करूंगा। आज तो कर लूं तो ये मिलेगा। हम मानव परिवार का जीवन कल पे है, होगा ऐसा लगता है। आज प्रयास करो फिर मिलेगा। भगत अभी मिला हुआ है, अभी जी लो। भगत का जीवन अभी है, हम मानव परिवार का जीवन कल है। कल कभी आता है। एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक फकीर, एक गरीब व्यक्ति युधिष्ठिर के पास आता है और युधिष्ठिर किसी काम में व्यस्त हैं। वो भिक्षा मांगता है तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अभी मैं व्यस्त हूं, आप कल आ जाना और मैं भिक्षा आपको दे दूंगा। और भिखारी चला जाता है। ये बात सुनते ही उसके भाई लोग चिल्लाने लगे कि एक आज बड़ी ही अद्भुत, अचंभा, आश्चर्यजनक बात घट गई। युधिष्ठिर को ये पता चल गया है कि कल ये भिक्षा दे सकता है। कल का भरोसा इसने दे दिया कि कल ये दान देगा, अर्थात ये कल पे विजय प्राप्त कर लिया। इसे पूरा भरोसा है कि कल इसका जीवन रहेगा, कल ये दान दे सकता है। वो लगा डुगडुगी बनाने, आवाज करने। ये बात सुनते ही युधिष्ठिर को समझ में आया, कल
मैं दे सकता हूं, कल मैं जीऊंगा, कल मर मैं रहूंगा, कल किसने देखा है। युधिष्ठिर दौड़ता दौड़ता भिखारी के पास गया और क्षमा प्रार्थी करते हुए, भूल की क्षमा प्रार्थी होते हुए। और आज हमारी सभी की यही हालत है। हम सभी इतना विश्वास मानते हैं कि मैं आज अभी ये प्रयत्न करूंगा तो कल मुझे इसका फल मिलेगा, कल मैं जी लूंगा, कल मैं शांति को। आप देखो तो हम सभी मानव परिवार की अवस्था यही है। मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, मैं पदवान हो जाऊंगा, मैं सुख को प्राप्त कर लूंगा, मैं शांति को प्राप्त कर लूंगा, मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा। आज धर्म के नाम पर जो भी गतिविधियां संसार में आपको दिख रही हैं, वो कल के लिए है। आप मुक्त हो जाओगे, आप आनंद प्राप्त करोगे, आप सुख प्राप्त करोगे। जो धार्मिक गतिविधियां धर्म के नाम पे पंडित पुजारी धार्मिक लोग आपसे करा रहे हैं, आप कर रहे हो कल के लिए, कि कल मैं सुखी हो जाऊंगा, कल मैं सुकून को प्राप्त करूंगा, कल मैं जी लूंगा, मुक्त हो जाऊंगा। पूरा धर्म, पूरा धार्मिकता कल के नाम पे है। होगा, जीवन सुखी हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, संतुष्टि आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। कल कभी नहीं होता। और यही कारण है कि धर्म, कर्म, धार्मिकता में फंसे लोग आज लाखों लाखों इतिहास सालों से दर्ज है, कोई भी कल में जीवन नहीं जिया है। जब कल में तुम जीवन नहीं जी सकते हो तो कल मुक्त कैसे होगे, कल सुख को प्राप्त कैसे होगे, कल मुक्ति कैसे आएगी, कल मोक्ष कैसे आएगा। और कल होता नहीं, इसी बात को पंडित पुजारी महंती कामचोर लोग मानव का शोषण करते हैं। उन्हें पता है कि कल हो नहीं सकता है, आज इनसे करा लो कल के नाम पे। कल आप मुक्त हो जाओगे, सुख आ जाएगा, धन आ जाएगा। अभी धन दो, अभी पैसा दो, अभी उनकी सेवा करो, कल कभी आता नहीं। ये पंडित पुजारियों को पता है, धर्म के ठेकेदारों को पता है, जो गुरु फकीर बने बैठे हैं, जो कल का भरोसा देते हैं कि जीवन मुक्त हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, आनंद मिल जाएगा। ये मान लीजिए केवल और केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जीवन कल नहीं है, जीवन अभी है। क्या अभी मैं मुक्त हो सकता हूं? अभी मैं आनंद प्राप्त कर सकता हूं? अभी मैं खुशी मना सकता हूं? अभी मैं मुक्त हो सकता हूं? अभी मैं प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं या नहीं? लोग कहते हैं पूजा करो, पाठ करो, कर्म करो, जीवन को शुद्ध बनाओ, आचार को शुद्ध बनाओ, विचार को शुद्ध बनाओ, तो प्रभु परमात्मा मिलेगा, तो भक्ति मिलेगी। हम इंसान क्यों नहीं
ये चतुराई को देख पाते हैं? क्यों नहीं ये चतुराई को समझ पा रहे हैं कि धर्म के नाम पर केवल मेरा शोषण किया जा रहा है। धर्म शोषण करने का साधन बन गया है पंडित पुजारियों का। एक बार आज मानव परिवार ये प्रश्न खड़ा कर दे, जीवन अभी है, कल नहीं है। कल का भरोसा किसी को है? कल आप रहेंगे? लोग भरोसा देते हैं अगले जन्म में, इस जन्म में सेवा कर लो, दान कर लो, पैसा दे लो, अगले जन्म में आप इसका फल पाओगे। अगला जन्म होता भी है, होगा भी, तू जानता है? किसी को नहीं पता। ये केवल केवल अपना उल्लू सीधा करना धर्म के ठेकेदारों ने जान लिया है। और हम मानव परिवार इनकी चतुराई को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। हम सुनते भी हैं कि कल कभी किसी ने नहीं देखा, और फिर भी हम वही काम करते हैं पंडितों के सामने, पुजारियों के सामने जाकर के। पंडित पुजारी आशीर्वाद देते हैं, खुश हो जाओगे, सुखी आ जाएगा, धन आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, पद आ जाएगी, पदवियां आ जाएंगी। एक बार हम प्रश्न नहीं खड़ा करते, क्या अभी नहीं मैं मुक्त हो सकता हूं? क्या अभी नहीं मोक्ष को प्राप्त कर सकता? क्या अभी नहीं परमात्मा को जान सकता? क्या अभी नहीं परमात्मा को देख सकता? एक बार ये प्रश्न खड़ा कर दीजिए। पुजारी पंडित सारे ही भाग जाएंगे आपके जीवन से, क्योंकि उनके जीवन में खुद ही नहीं परमात्मा है, सत्य है। दास का कहने का भाव कि जो भगत का जीवन सत्य का जीवन है, हकीकत का जीवन है, सच्चाई का जीवन है। सच क्या है, सत्य क्या है? अभी है, इसी वक्त है। आप क्या हो? अभी हो, इसी वक्त हो। स्वयं की जानकारी कब होगी? अभी होगी, इसी वक्त होगी। परमात्मा क्या है? अभी है, इसी वक्त है। परमात्मा जाना जाता है अभी, इसी वक्त। आत्मा जाना जाता है अभी, इसी वक्त। जीवन अभी, इसी वक्त। तो जब जीवन अभी है, इसी वक्त, तो सोच की क्या जरूरत है? समझ की क्या जरूरत है? मन की क्या जरूरत है? मन की जरूरत तभी तो है जब फ्यूचर में होगा। जीवन तो अभी है, शरीर तो अभी है। मन एक साधन है। अगर हम मन का इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर में चले जाते हैं। होगा। मन वास्तविकता नहीं है, तो सोच बुद्धि वास्तविकता कैसे हो सकती है? सत्य को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए अभी इसी वक्त देखना है, जानना है, बोध करना है। अभी इसी वक्त जीने के लिए क्या जरूरत है? मन का, सोच का, समझ का, बुद्धि का। अभी आप हो, देखो क्या सोचोगे, क्या चिंतन करोगे, क्या विचार करोगे? चिंतन, सोच, विचार झूठ है। जो नहीं है उसको सोच रहे हो।
जो नहीं है उसकी विचार कर रहे हो। भविष्य कभी हो नहीं सकता, फ्यूचर कभी हो नहीं सकता। मन केवल कल्पना करता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, शरीर मुक्ति हो जाएगी। मुक्त होना है तो अभी हो जाओ, प्रभु पाना है तो अभी पाओ, जीवन जीना है तो अभी जियो, आनंद चाहिए तो अभी है, उत्साह चाहिए तो अभी है, नाचना है तो अभी, हंसना है तो अभी, आनंद मनाना है तो अभी, इसी क्षण, इसी पल। संतों का जीवन इसी पल है, अभी है। भगत इस अवस्था को देख लिए, जीवन अभी है, मैं अभी हूं, सत्य अभी है, परमात्मा अभी है, निराकार अभी है। जब ऐसा बोध, जागृति किसी भी मानव को जगता है, वो भगत हो जाता है, संत हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। अब उसे कहना नहीं मैं ज्ञानी हूं, उसे सोचना विचारना नहीं, वो जीवन जीता है अभी, इसी वक्त, हंसता है, आनंद मनाता है, मुक्त होता है, मुक्त है ही, मोक्ष में है ही, स्वर्ग में है ही। स्वर्ग, नरक, मुक्ति, मोक्ष, पाप, जो भी अवस्थाएं हैं, भगत जाग जाता। इसीलिए महावीर से किसी ने पूछा, भगत कौन है, मुनि कौन है? तो महावीर ने जवाब दिया, जो जगा है वो मुनि है, जो सोया हुआ है वो अमुनि है। जगा हुआ जिसको ये समझ आ गया कि जीवन अभी इसी वक्त है, सत्य अभी है, आनंद अभी है, मुक्ति अभी है, मोक्ष अभी है, कल के लिए नहीं। कल होते ही मन पैदा होता है, कर्ता पैदा होता है। कर्ता का भाव तब पैदा होगा ना जब कुछ आपको करना है अथवा हासिल करना है। हम इंसानों के पास इसीलिए मैं हूं, करता हूं, कि हमें पता है कि मैं जीवन जीऊंगा। ऐसा हमने आभास बना रखा है समाज को देख करके, संसार को देख करके, कि मैं जीवन जीऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं धन को प्राप्त कर लूंगा, मैं आनंद को प्राप्त कर लूंगा। तो कर्ता का जन्म, मैं का जन्म, सोच का जन्म, मनन का जन्म। और ये वाणी सदगुरु की, मुझ में तो कुछ समझ नहीं है, जो कुछ सोच विचार करूं। ना सोच की जरूरत है, ना विचार की जरूरत है, ना समझ की जरूरत है। जीवन अभी है, जीना है, बिना मन चित बुद्धि के, बिना सोच समझ के। ये एहसास ही भक्ति है, मुक्ति है, मुक्त है। ये अवस्था कि मैं जीवन जी रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं आनंद में हूं, मैं मुक्त हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इसी वक्त में ऐसा बोध हो जाना, हो जाना,
स्वयं हो जाना। आप स्वयं हो जाते हो, स्वयं हो ही। स्वयं अर्थात आपका सत्य स्वभाव, अर्थात आत्मा, अर्थात परमात्मा, अर्थात निराकार, अर्थात मुक्ति, अर्थात मोक्ष। आप मुक्त हो। आपको मुक्त होना नहीं, आपको मुक्ति पाना नहीं, आप मुक्त हो ही। लेकिन समाज बस धर्म के ठेकेदारों के कारण आपको ऐसी भ्रांति हो गई है कि मुझे मुक्त होना है। और यही कारण है धर्म के व्यवसाय का। धर्म के ठेकेदारों को भी पता है कि न आपको मुक्त कर सकते हैं, न आपको मुक्त होना है। आप मुक्त हो ही, लेकिन ऐसी भ्रांति उन्होंने फैला दी कि आप बंधन में हो, आप दुखी हो। और ये बंधन फैलाया, फिर कहा कि अब तू इस बंधन में है, तो इससे मुक्त होने के लिए तू दान दे, दक्षिणा दे, कर्म कर, सेवा कर, ये कर। और आदमी इसी धूल में जीवन को फंसा दिया है। और यही कारण है, फंसने के कारण हमको लगता है जीवन दुखी है। अब मुझे जीवन से मुक्त होना है, अब मुझे स्वस्थ होना है, मुझे धार्मिक होना है, मुझे मुक्त। इस जाल को कब हम समझेंगे? धार्मिकता एक जाल है, पूजा पाठ एक जाल है, कर्म कांड एक जाल है। इस जाल में आप फंस गए तो फंस गए। कहते हैं ना, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, सत्य का बोध, अधर्म का नाश। केवल 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 अगर मैं इन झूठे, काल्पनिक, बनाई हुई धार्मिकता के पीछे बंधे फंस गए और जीवन भर इसी में फंसे रहते हैं, दुख का एहसास होता है, असंतुष्टि की एहसास होता है, और मुझे इससे मुक्त होना का भाव पैदा हो गया है। ये भाव किसने पैदा किया कि आपको मुक्त होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है? धर्म के ठेकेदारों ने। आप मुक्त ही हो, लेकिन सबसे पहले ये धारणा फैलाई गई कि आप बंधन में हो। देखते हो सब लोग गाते हैं, जीवन बंधन है, संसार बंधन है, रिश्तेदार बंधन है, जीवन बंधन है, शरीर बंधन है, इसे मुक्त होना है। और जो ये कहता है उसके हम आंख उठा के नहीं देखते। जो पंडित, जो गुरु, जो पुजारी कह रहा है कि जीवन बंधन है, धन बंधन है, माया बंधन है, रुपया बंधन है, पैसा बंधन है, बाल बच्चे बंधन है, घर जायदाद बंधन है, उनका जीवन देखिए। उनको भी वो इसीलिए बंधन कह रहे हैं कि उनको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने को घर मिल जाए, बिना काम किए, बिना मेहनत किए, बिना मजदूरी किए। दिन भर मस्जिद में, मंदिर में बैठे रहूं, कोई काम न करना पड़े, कोई मेहनत न करना पड़े, कोई मजदूरी न करना पड़े, दो रोटी खाने को मिल जाए, केवल और केवल अपने काम चोरी से बचने के लिए।
समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने, जिसको मैं पंडित कहता हूं, पुजारी कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, उनका मात्र ये रचा हुआ जंजाल है कि तुम हरा जीवन बंधन है, तुम अमुक्त हो, तुम दुखी हो। ये सब जंजाल फैलाया हुआ है, इसको हम मानव देख नहीं पा रहे हैं। ये चतुराई है। ये पंडित, पुजारी, धार्मिक, धर्म के ठेकेदार केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। क्या आप विचार करें, आप बंधन में हो? किस बात का बंधन है, किस बात का दुख है? क्या आप मुक्त होते हो या मुक्त हो ही? आज तक किसी ने धन, रुपया, पैसा, दौलत, दान दे करके मुक्ति को हासिल किया? किसी को मुक्ति मिला? गुरु दक्षिणा दे करके, रुपया दे करके, पैसा दे करके, सेवा कर कर मुक्ति मिलती है? ये पूरा इतिहास है। फिर भी हम मानव फंसे हुए हैं, क्योंकि हम सोए हैं, हम अज्ञानी हैं। इसीलिए महावीर का सीधा जवाब था, जो सोया है वही बंधन है, वही दुख है। जो जागा हुआ है वो मुक्त है, बंधन है ही नहीं उसके लिए। इस संसार, न संसार बंधन है, न शरीर बंधन है, न मन बंधन है, न रिश्तेदार बंधन है, न समाज बंधन है, न प्राकृतिक बंधन है। ये सब मुक्त ही हैं। लेकिन जब मैं सो गया, अर्थात मैं जागृत नहीं हूं, अर्थात मैं होश में नहीं हूं, अर्थात मुझे स्वयं का बोध नहीं है। सोना अर्थात स्वयं का बोध न होना, जगना अर्थात स्वयं का बोध होना, सत्य का बोध होना, वास्तविकता का बोध होना, मुक्त का बोध होना। ये जानना कि मैं मुक्त ही हूं, मैं सुखी ही हूं, मैं सहज ही हूं, मैं आनंद ही हूं। और ये न पता होना अज्ञानी है, दुख है, बंधन है। अपने सत्य का बोध ना होना अज्ञानी, बंधन, दुख है। और अपने सत्य स्वभाव का बोध हो जाना मुक्त है, अबंधन है, मोक्ष है, सुख है, सहज है, जीवन है, आनंद है, उत्साह है, उमंग है। हम इस उमंग को, इस उत्साह को हासिल करें। आज ये संतों, भक्तों की जो अवस्था यहां सदगुरु बता रहे हैं, ये जीवन, उत्साहित जीवन जीने का नाम है। ये जो बात कर रही है, मुझ में तो कुछ समझ नहीं है, जो कुछ सोच विचार करूं। ये मुक्त अवस्था है, अहंकार से मुक्त, मन से मुक्त, मन से मुक्त, कल से मुक्त, होने से मुक्त, डर से मुक्त। ये मुक्त अवस्था है। मैं मुक्त हूं, न मुझे डर है, न मुझे भय है, न मुझे आशा है, न मुझे तृष्णा है, न मुझे अहंकार है, न मुझे कोई गम है। ये अहंकार, गम, आशा, तृष्णा मन से बधी है। मैं मन मुक्त हूं। मन है, भक्तों के पास शरीर भी है, मन भी है, फिर मन से मुक्त है। मन को छोड़ना नहीं, मन को समझना है। शरीर को छोड़ना नहीं, शरीर को समझना है। मन, शरीर, सत्य,
इन सब का बोध, किसी को जानना, किसी को समझना, उसका बोध है, वो होना है। संत भगत इस अवस्था को प्राप्त है। हम सभी मानव परिवार भगत की अवस्था में हैं ही, लेकिन सोए हुए, अमूर्छित हैं, मूर्छा में हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बेहोश करके, मूर्छित अवस्था में करके कुछ भी कराया जाता है, कुछ भी कहाया जाता है, कुछ भी करवाया जाता है, वही आज हमारी हालत है। हम मुक्त आत्मा हैं, हम स्वतंत्र आत्मा हैं, हम सत्य परमात्मा निराकार हैं, लेकिन अज्ञानता बस, मूर्छित अवस्था बस हम अपने आप को बंधन में माने हैं, दुख में माने हैं, असमंजस में माने हैं, और मान्यता से ऐसा हमें लगता है, और ऐसा मेरा जीवन बनता चला जाता है। तो दातार कृपा करे, जो सदगुरु की वाणी है, जो संत की अवस्था है, जो भगत की अवस्था है, संत भगत मैं और आप अलग नहीं है। हम सभी एक ही अवस्था पे हैं, एक ही जगह पे हैं, एक ही परिस्थिति में हैं। हम सभी की अवस्था एक ही है, बस हमने मान्यता अलग अलग बना रखी है। कि कोई मान्यता बनाया है कि मैं दुखी हूं तो दुखी है, कोई मान्यता बनाया है मैं सुखी हूं तो सुखी है, कोई मान्यता बनाया है मैं बंधन में हूं तो बंधन में है, जिसने मान्यता बनाया है मैं मुक्त हूं तो मुक्त है। बंधन और मुक्त दोनों से परे हो, ना आप बंधन में है, ना आप मुक्त हो। अब बंधन था ही नहीं तो मुक्ति किस बात की, आप दुखी हो ही नहीं तो सुख किस बात, आप पापी हो ही नहीं तो पुण्यात्मा किस बात की। ये दोनों सुख दुख, पाप पुण्य, अच्छे बुरे, सुख दुख, ये दोनों ही अवस्था है आपके मूर्छित की, आपके अज्ञान की। अगर आप कहते हैं कि मैं मुक्त हूं, मैं सुख में हूं, मैं दुख में हूं, ये दोनों अवस्था बताती है कि आप अभी सोए हो, मूर्छित अवस्था में हो। भगत संत कहते हैं दोनों अवस्था ही नहीं, न सुख की न दुख की, न अच्छे की न बुरे की, न मैं सोच ही नहीं सकता हूं, न मैं समझ सकता हूं। जब सोच नहीं सकता हूं, समझ नहीं सकता हूं, विचार नहीं कर सकता हूं, तो अच्छा बुरा कहां पे, पाप पुण्य कहां पे, मुक्ति बंधन कहां पे, स्वर्ग नरक कहां पे। भगत की अवस्था, संत की अवस्था, फकीर की अवस्था मन युक्त, सोच समझ विचार से परे है। दास कई बार कहता है, मन चित्त बुद्धि से ऊपर परे हो जाना ही ज्ञान को उपलब्धि, स्वतः की प्राप्ति। तो ये जो भगत की अवस्था यहाँ बताई जा रही है, मुझ में तो कुछ समझ नहीं है, जो कुछ सोच विचार करूं। ये वो सत्य की अवस्था है, वर्तमान की अवस्था है, प्रेजेंट की अवस्था है, जो निर्लेप है, निराकार है, अपने सत्य स्वभाव में हो जाना है। आप अभी हो, इसी वक्त हो, स्वतः का बोध, सत्य का बोध, निराकार का बोध, आत्मा का बोध होते ही आप इस अवस्था को प्राप्त हो जाते हो। न आपको कुछ करना है, न आपको कुछ सोचना है,
ना आपको विचारना है। सोच विचार मन चित्त बुद्धि युक्त आप होते हैं। आप हैं ऐसा जानना, ऐसा बोध करना और ऐसा हो जाना, ऐसा जीवन ये संत ऐसे जीते हैं, सत्य निराकार के रूप में, आत्म स्वरूप होकर के। आत्म स्वरूप होते ही मन चित्त बुद्धि सोच विचार समझ असमझ का जगह ही जीवन में नहीं रहता। सत्य के लिए निराकार के लिए सोच समझ बुद्धि की जरूरत ही नहीं। आत्मा के लिए परमात्मा के लिए निराकार के लिए प्रभु के लिए आपके सत्य स्वभाव के लिए इनका कोई मोल नहीं। ये है भी तो भी कोई असर नहीं। मन चित्त बुद्धि है शरीर है अवस्था है फिर भी जीवन उत्साहित है उमंग है, क्योंकि आप सत्य स्वरूप ऊर्जा प्रकाशित सेल्फ हो। आप सत्य हो, आप निराकार हो। ऐसे का बोध ही भगत है। भगत होना सत्य स्वभाव का बोध हो जाना, सत्य स्वभाव में हो जाना, मूर्छित अवस्था से बाहर आ जाना, जग जाना, होश में आ जाना। ओ मेरा स्वरूप तो ये है, मैं ये हूं। और ये कहने के लिए भी मन चित्त बुद्धि की जरूरत नहीं। आप जीवन जीते हो, उत्साह में जीते हो, उमंग में जीते हो, उत्साह में जीते हो। दातार कृपा करे जो ये सत्य की अवस्था है हम सभी के जीवन में हासिल हो। हम सभी इस शरीर मन चित्त बुद्धि के रहते हुए जग जाए कि मैं सत्य निराकार युक्त आत्म स्वरूप निराकार परमात्मा अजर अमर अपरिवर्तनीय अविनाशी अजन्मा अकर्ता मेरा सत्य स्वभाव है। आपका सत्य स्वभाव अकर्ता अजन्मा अपरिवर्तनीय ऐसा बोध होते ही जीवन प्रेजेंट में हो जाता है, तुरंत हो जाता है। दादा कृपा करे हम सभी अपने सत्य स्वभाव से अवगत हो जाए, सत्य स्वभाव में स्थित हो जाए, सत्य स्वभाव में जीवन जिए। सत्य स्वभाव जीवन युक्त का नाम है, जीवन मुक्त का नाम है, जीवन सहज का नाम है, जीवन आनंद का नाम है, जीवन उमंग का नाम है, जीवन नाच का नाम है। इस अवस्था को भगत इस अवस्था में जीवन जीते हैं। दातार कृपा करे हम सभी अपने वास्तविक सत्य में उतर करके जीवन जिए। आपका वास्तविक स्वभाव सत्य निराकार है, ऐसा हम मुझे बोध हो जाए, ऐसा मुझे जागृति हो जाए, ऐसा मैं जान जाऊं, ऐसा मुझे आश्वास होने लगे, ऐसा मैं हो जाऊं। आप हैं ही, बस जग जाएं। जग जाएं अर्थात समझ हासिल हो जाए। ऐसा समझ ही अपने सत्य स्वभाव का समझ ही मुक्त है, आनंद है, अविनाशी है, अजन्मा है, निराकार है, परमात्मा है, आपका सत्य स्वभाव है। इस युक्त के साथ जब हम जीवन जीते चले जाए भगत की अवस्था स्वतः आ जाती है। दातार कृपा करे हम सभी अपने सत्य स्वरूप स्वयं को जाने समझे, स्वयं में स्थित होकर के सत्य में स्थित होकर के जीवन अभी इसी वक्त उत्साह युक्त होकर के
मुक्त होकर के जीवन जीते चले जाएं।